हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड कैंपटी में जो 2 वैकेंसीज निकली हैं पियोन एंड सफाई वाला की। उसमें जो सफाई वाला की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करें उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करने हैं एंड कौन से एड्रेस पे भेजना है, कौन से मोड से भेजना है। तो अब जैसे यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे इसको दिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ सफाई वाला की पोस्ट एंड पियोन की पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म है। तो यहाँ इन्होंने पूरी दे रखी है कि सफाई वाला की पोस्ट के लिए जो एक वैकेंसीज है एसटी कैटेगरी की रहेगी। 15,000 से लेके 47,600 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। एज दे रखी है 21 से लेके 35 साल के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी है 7th क्लास पास होनी चाहिए। लास्ट डेट जो दे रखी है एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करने की 10 अक्टूबर 2022 6 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो इन्होंने एड्रेस मेंशन किया होगा उस पर पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कौन कौन से आपने जो डॉक्यूमेंट है इसके साथ सेंड करें। एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, आपने अच्छे से फिल करके उसके साथ जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपने इसके साथ सेंड करने। जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म दे रखे है जो भी ड्यूली साइन कैंडिडेट ने साइन करना है। सर्टिफिकेट हो जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ का, अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं। अनरिजर्व में अगर आप यहाँ पे दे रखे हैं पीडब्ल्यूडी या फिर आप एक्स सर्विस मैन है तो उसका सर्टिफिकेट हो जाएगा। 2 आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ करनी है। 2 आपने इसके साथ सेल्फ एड्रेस एनवलप करने हैं। बाकी आपकी जो अकेडमिक क्वालिफिकेशन हुई, एक आपने आइडेंटिटी कार्ड की इसकी भी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी करनी है। ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट दे रखे है आपने। देन अगर आप इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है नहीं सेंड करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म दे रखे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑफलाइन मोड से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। यहाँ दे रखे ये आपको एड्रेस दिया हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड कैंपटी डिस्ट्रिक्ट नागपुर स्टेट महाराष्ट्र 441001। इस एड्रेस पे आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड करना है। 10 अक्टूबर 2022 6 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आप जो भी एनवलप भेजेंगे उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। पोस्ट अप्लाइड फॉर सफाई वाला वो आपने वहाँ पे क्लियरली लिखना है कि कौन सी आपकी पोस्ट रहेगी। वही यहाँ पे इन्होंने दिया है कि कौन कौन सा रहेगा। आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड से ही भेजना है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इसका एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा। यहाँ आपने अपनी जो कलर्ड पासपोर्ट साइज रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो लगा देनी है जो आपने सेल्फ अटेस्टेड हो। यहाँ कैंडिडेट ने अपना नेम लिखना है। यहाँ उनका फर्स्ट नेम आ जाएगा जो भी उनका रहेगा। देन यहाँ उन्होंने अपना सर नेम लिख देना है। यहाँ उन्होंने लिख देना है कि कौन सा जेंडर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि कौन सा है जो से यहाँ पे देख के। देन यहाँ पे आ जाएगा फादर का फुल। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी क्या है। यहाँ पे आपने अपने फादर का फुल नेम लिख देना है। यहाँ पे आपकी मदर का नेम आ जाएगा। देन यहाँ ईस्ट नेशनैलिटी आ जाएगी कौन सी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे आपने उसके ऊपर करके कि हाँ कौन से। यहाँ आपको जो सिग्नेचर दिया हुआ है, डेट दी हुई है, प्लेस, ये जरूर साइन करने। ये इन्होंने पहले ही क्लैरिफाई किया हुआ है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म के जो भी आप अपना मतलब डाउनलोड करेंगे उसके हर एक पेज पे जरूरी है जो भी आपका सिग्नेचर प्लेस या साइन दिए होंगे वो आपने जरूर करने हैं। अगर आपको ये एक ही पेज पे है तो आपने उस पर कर लेना है। अगर ये पूरा का पूरा मतलब 2 पेज का एक पेज पे है तो आपने जस्ट नीचे ही उसके साइन करें, हर पेज पे होने चाहिए। कैटेगरी डिटेल्स दे रखी है आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो ये वैकेंसीज अगर आप इसमें से आ रहे हैं तो आपने यहाँ यस कर देना है, अगर अदरवाइज आपने नो कर देना है। एक्स सर्विस मैन है तो अगर नहीं है तो नो कर देना है। कौन सी कम्युनिटी में आते हैं, जैसे ये एसटी कैटेगरी की है तो आपने यहाँ एसटी में लिख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन चाहिए, यस चाहिए तो आपने यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन लिख देना कि एसटी कैटेगरी के अगेंस्ट चाहिए। देन यहाँ पे दे रखे है कि किस एज रिलैक्सेशन कैटेगरी अगर आप किसी और के अगेंस्ट लेना चाह रहे हैं तो उसमें आ जाएगा। देन यहाँ पे आपने अपना प्रेजेंट पूरा का पूरा एड्रेस लिख देना है। कौन सी तहसील है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, देन कौन सी स्टेट है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि कौन सी रहेगी। अगर आपकी जो भी स्टेट रहेगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। कंट्री कौन सी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि हाँ इससे हैं। तो ये आपकी पूरी की पूरी रहेगी। यहाँ पे आपने अपना पिन कोड लिख देना है जो भी आपका पिन कोड रहेगा। देन यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है जो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है कि क्या क्या रहेगा वो आपने यहाँ भर देना है। यहाँ आपने अपनी ईमेल आईडी भर देनी है जो भी आपकी ईमेल आईडी रहेगी। और आपने अपना जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में है वो करेक्ट भरनी है। और आपने जो अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी है वो ऑन ही रखनी है, कोई भी ऐसा नहीं है। यहाँ आपके साइन वगैरह आ जाएंगे जो भी आपको दे रखे हैं साइन एंड कौन सी डेट को भर रहे हैं एंड कौन से प्लेस से भरे वो आ जाएगी। यहाँ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएगी। जैसे आप पियोन के सफाई वाला के लिए कर रहे हैं तो इसमें 7th क्लास की मांगी हुई है तो नेम ऑफ क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन आ जाएगा, कौन से सब्जेक्ट थे, कौन से बोर्ड से क्यों, कितने परसेंटेज थे। अगर आपने उससे हायर किए तो आप इसकी लिख सकते हैं कि हाँ ये की हुई है। देन यहाँ डिटेल्स दे रखिए कि क्या आपके अगेंस्ट कोई भी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ पेंडिंग है तो आपने यहाँ नो कर दिया तो नो आ जाएगा। क्या आपके अगेंस्ट कभी कोई एक्शन नहीं गया तो यहाँ नो आ जाएगा। अगर है तो आपने यस करना, अदरवाइज आपने यहाँ पे नो कर दे रहे हैं। क्या आपको कभी एसएससी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, एमपीएससी या किसी अदर पीएससी या यूपीएससी से या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से ब्लैक लिस्टेड किया है तो आपने यहाँ नो लिख देना है, यहाँ भी नो आ जाएगा। अगर आपने नो है तो आपने नो लिख देना है। कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ अटैच किए, डेट ऑफ बर्थ का कौन सा सर्टिफिकेट किया हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर नहीं किया तो आपने यहाँ पे एन लिख देना है। देन डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, क्या थी आपकी, एक्स सर्विसमैन, तो आपने यहाँ लिख देना है। देन यहाँ पे आपने यहाँ पे एन लिख देना है। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे आपका वो आ जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट एसटी का आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिख देना है, कौन सी अथॉरिटी से इशू हुआ था। यहाँ पे 7th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, कौन सी डेट को आता है, यहाँ आपने अपने सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस लिख देना है। एसएससी का आ जाएगा 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप आपने इसके साथ अटैच किए हैं तो आपने यहाँ येस लिख देना है। देन यहाँ पे 2 लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो अटैच किए तो वहाँ आपने येस लिख देना है। आइडेंटिटी प्रूफ लिख देना है, फोटोकॉपी अटैच की है तो आपने आइडेंटिटी कार्ड का नेम लिख देना है कि कौन सा किया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप अगर कोई इनकम टैक्स कार्ड कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स पैन कार्ड अटैच किया हुआ है। यहाँ पे आपके आईडी कार्ड का नंबर आ जाएगा जो भी आपके इनकम टैक्स का होगा। यहाँ इन्होंने जो आपको एप्लीकेशन फ़ीस बता रखी थी उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। जो आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ीस है उसका डिमांड ड्राफ्ट नंबर आ जाएगा, कौन से बैंक से इशू हुआ था एंड कौन सी डेट को हुआ था वो आ जाएगी सारी डिटेल्स। यहाँ दे रखे कैंडिडेट को जो भी अपने डॉक्यूमेंट है इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जरूर अटैच करनी है, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ का आ जाएगा, कैटेगरी का आ जाएगा, क्वालिफिकेशन का आ जाएगा, 7th क्लास का आपका यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ आ जाएगा। ये तो आपके जरूर रहेंगे। 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप आ जाएगा, एक आपने अपना ओरिजिनल जो डिमांड ड्राफ्ट है वो सेंड करना है। यहाँ पे ना डिक्लेरेशन दे रखी है कि आपका नेम आ जाएगा, आपके फादर का नेम, कि आई जो भी आपके फादर का नेम है वो है कि वो डिक्लेयर करता हूँ मैंने एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लिया, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन से केयरफुली मतलब मैंने अच्छे से रीड कर लिया एंड मैं इंश्योर हूँ कि हाँ जो भी इसमें टर्म्स एंड कंडीशन दी है उसे अच्छे से फुलफिल करता हूँ। अगर लगता है कि मैं अवेयर हूँ कि अपने मतलब अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सकता है, अगर जो कुछ भी ऐसा लगता है कि मैंने जो इसमें इन्फॉर्मेशन भरी है इनकरेक्ट है, देन यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट दे रखी है कि जो मैंने स्टेटमेंट अपनी भरी है वो ट्रू है, कंप्लीट है, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी दे रखे है कि हाँ यहाँ अगर आप कहीं पे वर्किंग है तो उसके अगेंस्ट दे रखा है। ये डॉक्यूमेंट की इन्होंने एक बार लिस्ट दे रखी है कि आपने जो डॉक्यूमेंट है ये इसके साथ जरूर अटैच करने हैं अगर आप इन कैटेगरीज में से किसी में से भी आते हैं तो। एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ करेगा, कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, अगर आप एक्स सर्विस में पीडब्ल्यूडी है तो उसका रहेगा, 7th क्लास करेगा, 2 पासपोर्ट साइज आपने यहाँ पे दे रखी है, कलर्ड फोटोग्राफ रहेंगे, 2 आपने अपने सेल्फ एड्रेस एनवलप करने, डिमांड ड्राफ्ट करना, ओरिजिनल एंड यहाँ पे पासपोर्ट। अगर आप इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं अटैच करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं कर रहे हैं या आपका जो एससी का सर्टिफिकेट है वो नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऐसा, यहाँ आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, डेट कर देने हैं, प्लेस कर देने हैं और आपने जो अपने सिग्नेचर वगैरह है वो जरूर करने हैं। लास्ट डेट जो दे रखी है 10 अक्टूबर 2022 से पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जो इन्होंने एड्रेस मेंशन किया हुआ है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। ऑफलाइन मोड से आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।